जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, रामनवमी पर जुलूस के दौरान गुजरात बंगाल के बाद बिहार के सासाराम में दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान हुए विवाद में पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और कई झोपड़ीनुमा दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। शहर में गोला बाजार की ओर जाने वाली सड़कें ईंट पत्थरों से पटी हुई है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। सासाराम की गोला बाजार, कादरागंज, मुबारकागंज और नवरत्न बाजार पूरी तरह से बंद है। DM धर्मेंद्र कुमार और SP विनीत कुमार पुलिस बल के साथ घटनाक्रम पर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव स्थिति अभी भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों नई राजनीति इबारत लिखने की कवायद में जुटे हुए हैं। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाले सपा के डॉक्टर अंबेडकर के बाद बसपा संस्थापक कांशीराम में अपना सियासी भविष्य दिखने लगा है। सपा अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए बसपा के दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए अंबेडकर की विरासत और बसपा नेताओं को अपनाने के साथ साथ अखिलेश यादव अब मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे कांशीराम पर दांव लगाने जा रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है। दरअसल मुख्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में PMO के जन सूचना अधिकारी, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के PEIO को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को एकल न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घरेलू हिंसा कानून के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला किया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद महिला बन गई है, वो भी घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने का अधिकार रखती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को कायम रखा है और व्यक्ति को अलग रहे पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। बता दें कि महिला और पहले पुरुष थी और लिंग परिवर्तन सर्जरी कराकर महिला बनी है। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई जा सकते हैं। यहाँ वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके अलावा अन्य विकास कार्यक्रमों के शिलान्यास और आधारशिला कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले सप्ताह चेन्नई में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। चेन्नई में PM मोदी का भव्य स्वागत होगा। इस बीच पार्टी भारी भीड़ जुटाने की उम्मीद में है। और आपको बता दें, PM मोदी चेन्नई में अपनी इस यात्रा के दौरान वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा कई अन्य विकास कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को हल्फनामे में भी अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनावी खर्च की जानकारी न देने के आरोप में वो ओसलम्मा के पुत्र राहुल गांधी के अयोग्य घोषित किया गया है। हरियाणा बोर्ड उन छात्रों के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगा जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नहीं शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsch.org.in पर जरिए 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पंजीकरण कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने संबंध में आज की घोषणा की है कि वह बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करेगा। अब पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर में 70 बेसिस पॉइंट यानी 0.70% तक की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा अप्रैल से जून 2023 तिमाही के लिए किया गया है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि वो दक्षिण के अपने मजबूत किले में एक बार फिर से फतह हासिल करे, लेकिन बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। हाल ही में सामने आए ओपिनियन पोल भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। ABP न्यूज सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रही। इस सर्वे में 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 115 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी 68 से 80 सीटों पर सिमटी नजर आ रही। बीजेपी को अगर कर्नाटक में सत्ता में वापसी करनी तो उसे 5 चुनौतियों से पार करना होगा।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। जिले के अंदर हजारों हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल तेज हवा बहने से बर्बाद हो गई। हालांकि सरकार के आदेश के बाद अब नुकसान का आकलन करने के लिए जिले में सर्वे का काम किया जा रहा है। इसके बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में बारिश से 25% फसल बर्बाद हो गई। अधिकारियों का कहना है कि किसी किसान को नुकसान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, यानी कि जिन जिन किसानों की खराब फसल हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। जयपुर ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने जा रही है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि सरकार विधेयक राय लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को जमानत मिलने पर बीजेपी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। इस पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों बीजेपी की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिहार सरकार ने आज प्रदेशवासियों को अच्छी खबर दी। बजट सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने शुक्रवार को सदन में ऐलान किया कि बिजली दर में वृद्धि नहीं की जाएगी। इस फैसले का बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वागत किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर बिजली के मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सस्ती बिजली देती है, केंद्र सरकार बिहार को महंगी बिजली देती है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करे, बिजली सस्ती दर पर मुहैया कराए और सभी प्रदेशों को एक ही दाम पर केंद्र सरकार बिजली मुहैया कराए। बिहार सरकार 13,000 करोड़ की सब्सिडी देगी। हम लोगों को गरीब की चिंता। मणिपुर सरकार चंदेल जिले के संघर्षग्रस्त म्यांमार से भागे लोगों के लिए गमफजोल गांव में एक आश्रय शिविर स्थापित करेगी। इसको लेकर सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जनजातीय मामले और पहाड़ी विकास मंत्री लेतपाओ हाओ कीप ने गुरुवार को गाम्फोजोल गांव का दौरा किया और म्यांमार के 100 से अधिक प्रवासियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से एक अस्थायी आश्रय शिविर स्थापित करने और शिविर के चारों ओर कांटेदार बाड़ का निर्माण करने को। धोखाधड़ी के कई मामलों में दिल्ली के मंडोली जेल में कैद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 75 करोड़ रुपए दिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एक पत्र में यह दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उसकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बातचीत होती थी और उसके बाद इन चैट्स के 700 पेज मौजूद हैं। साथ ही सुकेश का दावा है कि उसने 2020 में तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल के लिए 75 करोड़ रुपये भिजवाए थे। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसके चलते पिछले 9 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 3,000 को पार कर गई है। इसके बाद केंद्र सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई। केंद्र सरकार ने हाल में 5 से 6 राज्यों को चिन्हित किया था, जहां पर कोविड-19 के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। नीतीश सरकार ने बिजली को लेकर बड़ा फैसला करते हुए बिजली की दर में 24% वृद्धि की जो फैसला लिया गया था उसमें उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 13,114 करोड़ की सब्सिडी देने की घोषणा की। बिहार कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी बिहार विधानसभा में दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को राउस एवेन्यू कोर्ट विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वर्तमान में सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। सिसोदिया अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। CBI के साथ वे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED की जाँच का भी सामना कर रहे हैं। आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने वाली भारत सरकार की मेहनत आखिरकार रंग लाई। फरवरी महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक किया गया है। इसकी जानकारी खुद UIDAI ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके दी। UIDAI ने बताया है कि पिछले महीने 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ा गया है। जनवरी में यह संख्या 56.7 लाख थी, मतलब करीब जनवरी से दोगुने लोगों ने इस महीने अपना मोबाइल नंबर लिंक कराया है। भारत सरकार बहुत समय से लोगों से अनुरोध कर रही थी कि वो अपना आधार मोबाइल नंबर से लिंक कराए, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने आधार लिंक कराए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के पटेल नगर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बृहस्पतिवार को रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन के दौरान पुरातन बावड़ी की छत धंसने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 पर पहुंच गई। NDRF अभी तक घटनास्थल पर मौजूद है और इंदौर में घटनास्थल पर पहुंचे NDTV के संवाददाता अनुराग द्विवेदी ने कहा है कि अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो गया। आज भी बावड़ी से 100 को निकाला गया है।
देश में इन दिनों सोने चांदी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ऐसे में अगर आप सोने या चांदी की खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह पता करना जरूरी है कि आपके शहर में सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा। यहाँ हम आपको बता दें कि सोना चांदी की लेटेस्ट रेट्स के बारे में, जिससे आपको मालूम हो जाए कि आज सोने की खरीद का आपको कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देश में 24 कैरेट की कीमत 380 रुपये यानी कि 0.64% की तेजी के साथ बढ़त के साथ 59,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए। परीक्षा में शामिल कुल 16,37,414 स्टूडेंट में से 81.4% स्टूडेंट पास हुए। इस्लामिया हाई स्कूल शेखपुरा के मोहम्मद रुमान अशरफ ने 10वीं क्लास में 489 अंक यानी 97.8% प्राप्त कर पूरे हुए राज्य में टॉप किया है। और आपको बता दें दूसरे नंबर पर भोजपुर की नम्रता कुमारी रही और उन्होंने 486 नंबर स्कोर किए। और नंबर 3 पर औरंगाबाद की ज्ञानी अनुपमा रही। रुमान अशरफ का पूरा परिवार बेटे की उपलब्धि से गदगद है। उनका पिता ने बताया कि बेटे घर पर ही मन लगाकर पढ़ाई करता था, कुछ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था और बेटे का एक सपना है कि जिसने पढ़ाई कर वो रुमान का कहना है कि वो एनडीए क्रैक कर देश की सेवा करने चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद सियासत में हलचल है। हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि वो सांप्रदायिक दंगों के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाते रहे और भाजपा ने इस हिंसा को प्लान करके आजमा दिया है। भारतीय रेलवे हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लगातार विकास कार्य करता रहता है, लेकिन आपको बता दें कि इसी वजह से कई बार रेलवे को ट्रेन को डाइवर्ट किया जाता है या फिर रद्द किया जाता है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत कुछ काम के चलते जिसके चलते इस रूट के गुजरने वाली कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन एवं शॉर्ट टर्मिनेशन शॉर्ट ऑरिजिनेशन किया जाएगा। अगर आप भी आने वाले कुछ दिनों में इस रूट से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।